नमस्कार मित्रों। जैसे कि उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षाओं के कल रिजल्ट आउट हुए हैं और वहाँ पर जो जिन लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस की एग्ज़ाम में, उनमें 12वीं के 10वीं के जो बोर्ड हुए हैं स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कि उत्तराखंड की जो 10वीं की बोर्ड की परीक्षा हुई थी उसमें टॉप 5 में से जो 5वां स्थान लेने वाले हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए अर्चित ढोंडियाल, जिन्होंने कि उत्तराखंड की 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में 5वां स्थान लिया है। आप समझ सकते हो, पूरे उत्तराखंड में लगभग 1,50,000 विद्यार्थियों ने 10वीं का एग्ज़ाम दिया। उसमें टॉप 5 आना बहुत बड़ी बात होती है और उस विद्यार्थी के माता पिता को यह गर्व का विषय होता है कि उसके जो माता पिता उसको ठीक परवरिश किए हैं और उन्होंने उसको ठीक पढ़ाया है। यह समाज के सामने संदेश जाता है। इसी तरह से अन्य जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनको भी शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि सीमित संसाधनों के बीच अर्चित ढोंडियाल ने पढ़ाई की है। अर्चित ढोंडियाल ने 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में पूरे उत्तराखंड में 5वां स्थान लिया है। आपके कितने परसेंट मार्क थे? मेरे 98.6% मार्क्स थे। 98.6% मार्क होना मतलब 100% मार्क होने में 1.4 का है जी। इतना लगभग फर्क रहा है और ये टॉप में भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर सीमित संसाधन है। इस क्षेत्र में एक यहाँ पर स्कूल है जिसमें कि आप पढ़ते हैं। क्या स्कूल का नाम आपका है? राजेश्वरी करुणा JSNSN मेमोरियल इंटर कॉलेज। हाँ, इस स्कूल का अपना इतिहास रहा है। इसके जो स्टूडेंट लगभग सभी अच्छी परफॉर्मेंस किए हैं, पर लेकिन इस बार टॉप 5 में आना वहाँ के विद्यार्थी का एक बहुत बड़ी बात है। सिर्फ स्कूल के लिए नहीं है, इस गैरसैंण क्षेत्र के लिए भी यह गर्व की बात है। यहाँ के जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी शिक्षक हैं, जो भी स्कूल हैं, उनके लिए यह प्रेरणा का स्रोत है। आपकी जो स्कूल में आप क्या प्रिंसिपल कौन है वहाँ पे? हमारे स्कूल में प्रिंसिपल श्रीमती ममता नेगी मैम है। श्रीमती ममता नेगी मैडम को भी हमारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनके स्कूल से इसी प्रकार से विद्यार्थी निकलें, यह हमारी कामना है सारे क्षेत्र के लोगों की। यह भी एक बहुत संगीन विषय है। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल बहुत है। गैरसैंण के इलाके में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। लगभग 25-26 तो प्राइवेट स्कूल हो गए, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसमें जो है कुछ ही स्कूल है, सीमित है। और यह दिखा दिया इस स्कूल ने कि जिनके स्टूडेंट ये हैं कि भाई देखो, हमारा स्टैंडर्ड, हमारी गुणवत्ता राज्य स्तर की है। टॉप 5 में आना बहुत बड़े गर्व की बात होती है किसी स्कूल को या किसी स्टूडेंट को या उसके पेरेंट्स को। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। और आपके माताजी? मेरी माताजी विकासखंड कार्यालय में कार्यरत है। तो आप ये लगा लो, एक मध्यम वर्ग का बालक है जहाँ पर कि सीमित संसाधन है। पैदल आना जाना पड़ता है स्कूल में, सवेरे उठना पड़ता है अर्ली इन द मॉर्निंग, लगभग 4 किलोमीटर चलना पड़ता है, फिर आना पड़ता है 4 किलोमीटर के लगभग। कितना? 4 किलोमीटर है ना? 4 किलोमीटर आना, 4 किलोमीटर जाना। जी, 4 किलोमीटर। हाँ, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर रोज़ चलना है। और वह भी जो है बरसात हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि यातायात की सुविधाएं अभी तक समुचित नहीं हो पाई हैं। अभी हाल ही में तो सड़क यहाँ पर धीरे धीरे बन रही है। तो ये परिवहन की समस्या हो या यहाँ पर जो हाईफाई जो वाईफाई जो लगता है या कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो, ये हमेशा बनी रहती कि रिमोट एरिया है और ऑनलाइन भी अगर कभी कभी जो है नेट चले जाता बड़ी बड़ी देर तक,
तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ाई कैसे की है? जी मैंने पहले स्कूल में तो पढ़ाई होती थी। जी। उसके बाद मैंने बाईजूस की क्लासेस ली हैं। हाँ हाँ। और फिर जब बाद में हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के बाद मैंने 1 से 2 घंटे सेल्फ स्टडी की। और जो प्रिपरेशन लीव्स पढ़ी तो उसमें मैंने साइंस के लिए मेनली रेफरेंस बुक्स और बाकी सब्जेक्टों की मास्टरमाइंड का अध्ययन किया। अब बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है एक छोटी उम्र में जो पढ़ने का खुद मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बशर्ते कि गाइडलाइन पेरेंट्स की भी होती हैं, पर लेकिन पेरेंट्स कोई भी हो, बाकी भी उनके पेरेंट्स बाकी विद्यार्थियों की पेरेंट्स शिक्षक हैं, पर लेकिन एक अपने को बनाना, फोकस बनाना पढ़ाई के ऊपर बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अर्चित, आप ये बताइए कि आप अभी जिस प्रकार से 12वीं का एग्ज़ाम आएगा, बोर्ड का एग्ज़ाम 2 साल बाद, तो उसके लिए आपकी क्या प्रिपरेशन रही और उसके लिए क्या आपका उद्देश्य है? 12वीं में जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि मुझे उत्तराखंड बोर्ड में टॉप में आना है, क्योंकि इस बार मेरा थोड़ा हिंदी में थोड़े मार्क्स कम रह गए थे, तो उस वजह से मेरी पहली रैंक आने में दिक्कत हुई। तो आप जो है 12वीं में टॉप में आने का प्रयास करोगी, और ये बताओ कि आपका जो इंटरेस्ट किन सब्जेक्ट में, किन किन विषयों में अधिक है, जहाँ पर कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हो? इंटरेस्ट मेरा हिंदी, संस्कृत और एसएसटी में ज़्यादा है। इसके बाद जो है, ये करने के बाद जब एक गोल होता है हर विद्यार्थी का कि मुझे ये करना है, इस क्षेत्र में जाना है, तो आपका क्या गोल है, क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य है कि मुझे सिविल सर्विसेज के फील्ड में जाना है। तो हमारी आपके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं ई गेरसन पब्लिक ग्रुप की तरफ से कि आप जो है एक देश की सेवा के लिए आ गए हैं और स्वच्छ प्रशासनिक अधिकारी बने, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करें, ये हमारी आपके लिए शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं हैं। लेकिन यह देखा गया है कि तमाम उत्तराखंड में शिक्षा की गुणवत्ता प्राइवेट स्कूलों में ठीक है, थोड़ा ठीक है, जो सरकारी स्कूलों से, और कहीं कहीं तो बहुत बेहतर है। अब सभी पेरेंट्स, जबकि इनके दोनों माता पिता काम करके, ये दोनों भाई, आपका एक छोटा भाई भी है ना जी। तो दोनों की फीस का जुगाड़ करता है कि प्राइवेट स्कूलों में फीस बहुत अधिक होती है, थोड़ा बहुत माफ़ होने से बात नहीं बनती है, तो एक वित्त वाली समस्या आ जाती है। उत्तराखंड में यह एक भौगोलिक विकट भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। यहाँ पर उपजाऊ उद्योग शून्य है। ये छोटी नौकरियाँ या जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं उनके द्वारा अर्जित करते, जिसके कारण कि यहाँ पलायन होता है। और स्पेशली बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों की शिक्षा को अच्छा करने के लिए या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यहाँ से लोग पलायन करते हैं। अगर इसी प्रकार से शिक्षा की गुणवत्ता यहाँ पर ठीक रहे तो यहाँ पढ़ने के लिए बाहर से लोग आएंगे। उत्तराखंड को अपनी शिक्षा की जो गुणवत्ता है आगे रखनी पड़ेगी। यहाँ का जो वातावरण है पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। क्यों अर्चित, मैंने सही कहा? यहाँ की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा वातावरण है, लेकिन गुणवत्ता, जो शिक्षा की गुणवत्ता, यहाँ की सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वह बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्कूलों के जो, अगर सरकारी स्कूल भी है ना, उनमें अगर गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाए तो इससे जो है सारे राज्य को फ़ायदा होगा। यहाँ तक कि बाहर के लोग उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने आएंगे, जबकि यहाँ पर आज स्थिति यह है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या अधिक है और वहाँ गुणवत्ता भी स्कूल की है। इसमें कोई शक नहीं है कि कम तनख्वाह लेने के बाद भी प्राइवेट स्कूल के टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये मैं आपको दोबारा बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस प्रकार आपने प्रयास किए, सीमित संसाधनों के रहते हुए भी एक अचीवमेंट किया, राज्य में इतने स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठे थे, उनमें से आपको 5वां स्थान मिला, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आशा करता हूँ +2 के जब एग्ज़ाम होंगे, 12वीं के इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम होंगे बोर्ड के, तो आप टॉपर की लिस्ट में होंगे। आपके लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपके माता पिता को शुभकामनाएं, आपके स्कूल के प्रिंसिपल और पूरे स्टाफ को ई गेरसन पब्लिक ग्रुप की तरफ से
बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।